आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप दिन भर। सनम के साथ हालात और वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र शुरुआत दुनिया के उस बड़े अलमिए से जिसने मुसलमानों की दिल आज़ारी पिछले हफ्ते की थी और स्वीडन में खुलेआम दिन दहाड़े कुरान पाक को जलाए जाने, कुरान पाक की तौहीन किए जाने पर दुनिया के मुसलमानों में जो गम गुस्सा पाया जा रहा है उस पर आज अक़वाम मुत्तहिदा तक भी मामला पहुँचा और अक़वाम मुत्तहिदा में आज बाज़ाब्ता तौर पर स्वीडन के ख़िलाफ़ करारदाद को भी मंजूरी दी गई और इस्लामी ताउन तंजीम की जानिब से पेश की गई करारदाद को अगरचे अंकल साम यानी अमरीका ने मुखालफत की, यूरोपीय यूनियन भी मुखालफत में खड़ा तो हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी कसरत राय से अक़वाम मुत्तहिदा में ये करारदाद मंजूर की गई और ये करारदाद स्वीडन में कुरान पाक को जलाए जाने के ख़िलाफ़ तनाजुर में पेश की गई। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने करारदाद को इंसानी हकूक़ और राय से मुतालिक उनके मौक़िफ़ से मुखालिफ करार देते हुए इसकी मुखालफत की, जबकि बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और फ़िनलैंड समेत दूसरे कई लोगों ने यूरोपीय यूनियन के मौक़िफ़ की तायीद की। ताहम हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, चाइना, अर्जेंटीना, जनूबी अफ्रीका, यूक्रेन और वियतनाम ने हमायत की और यूँ स्वीडन के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा में ये करारदाद मंजूर कर ली गई और करारदाद में कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले अनासिर को इंसाफ के कटघरे में लाने पर जोर दिया गया और करारदाद में रियासतों पर मजहबी मुनाफरत को रोकथाम के लिए कवानीन अपनाने पर भी जोर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल-अक़वामी सतह पे कुरान पाक या मुसलमानों की दिल आज़ारी करने के ख़िलाफ़ करारदाद इत्फ़ाक़ राय से मंजूर। अंकल साम यानी अमरीका, बरतानिया और दूसरे यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने की मुखालफत। लेकिन आपको बताएं, आज का दिन भी कहीं न कहीं इसी के साथ जुड़ा है। वो 13 जुलाई की तारीख़ थी और आज से 92 साल पहले श्रीनगर की सेंट्रल जेल के बाहर एक अज़ान होने जा रही थी और इस अज़ान को रोकने के लिए उस वक़्त के साम्राज्यी ताकतों ने गोलियां चलाईं, लेकिन मुसलमान अज़ान की सरबुलंदी के लिए खड़ा हुए और अल्लाहु अकबर की हर सदा के साथ हर मुसलमान पर गोली तो चलाई जा रही थी, लेकिन मुसलमान भी अज़ान को मुकम्मल करने के लिए रुक नहीं रहा था और यूँ 22 के करीब मुसलमानों ने जान दी लेकिन अज़ान मुकम्मल की और 13 जुलाई 1931 को ये तब के हुक्मरानों के जो मज़ाहिब के ख़िलाफ़ या इंसानियत के ख़िलाफ़ जो काम किया था वो रहती दुनिया तक याद है, तारीख़ में उन्हें याद रखा गया है। और उसी तारीख़ को मनाने के लिए 13 जुलाई को हर साल श्रीनगर के मज़ार शौदा पर तकरीब हुआ करती थी, लेकिन पिछले 2 सालों से या यूँ कहें साल 2019 से इस तकरीब की सरकारी सतह पे कश्मीर में इजाज़त नहीं दी जा रही है और इस दिन होने वाली आम तातील को पिछले 3 सालों के दौरान मनसूख भी किया गया है। श्रीनगर के मज़ार शौदा के आसपास के इलाकों में आज फोर्सेस की भारी नफरी तैनात थी और पिछले सालों के मुकाबले में आज यहाँ सन्नाटा था, खामोशी थी। सियासी जमातों का अक्सर यहाँ पे इस दिन के मौके पर आना लगा रहता था, दुआई मग़फ़िरत की जाती थी और अपनी तारीख़ और हस्ती को याद किया जाता था, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ। ताहम सियासतदानों ने आज कोशिश भी की और आज कोशिश उनकी सरकारी सतह पे उनका इल्ज़ाम है कि नाकाम बनाई गई। PDP सदर महबूबा मुफ्ती की एक वीडियो भी आज सुबह सुबह उन्होंने अपने ट्विटर पर शेयर किया और महबूबा मुफ्ती के इस ट्विटर में देखा जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती को उनके अल्फाज के मुताबिक नज़रबंद किया गया है। वो दरवाज़ा खोलने की बड़ी कोशिश कर रही है लेकिन उसे खोलने की इजाज़त या दरवाज़ा खोला नहीं जा सका है। और उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट भी किया और उस ट्वीट में उन्होंने अपने आज के हवाले से लिखा कि वो आज शहीदों के कब्रिस्तान जाने की ख्वाहिश के बायस नज़रबंद रहीं। उन्होंने इस ट्वीट में और भी लिखा कि हमारे लिए वो लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की जड़ें पकड़ने के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं, उनकी हिम्मत के लिए तारीफ़ हमेशा की जाएगी, तारीख़ उन्हें याद रखा जाएगा। उन्होंने लिखा कि हम आपको अपनी तारीख़ को मसक करने या अपने हीरोज़ को बुलाने की इजाज़त नहीं देंगे। और PDP सदर ने लिखा कि मैं उन की जुर्रत को सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने गाज़िबों के ख़िलाफ़ आखिरी दम तक बहादुरी से लड़ा। ये महबूबा मुफ्ती का ट्वीट था।
लेकिन महबूबा मुफ्ती के ट्वीट के साथ साथ उमर अब्दुल्ला ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया और ये वीडियो उनके घर से श्रीनगर में उनके दफ्तर तक उनका पैदल मार्च का था। बताया जाता है कि महबूबा उमर अब्दुल्ला को आज सिक्योरिटी फराम नहीं की गई। सुबह सुबह उनकी स्कॉट गाड़ियों और सिक्योरिटी फराम न किए जाने के बाद उमर अब्दुल्ला का इल्ज़ाम है कि उन्हें जब ये नहीं दिया गया तो उन्हें पैदल ही मार्च शुरू किया अपने दफ्तर के तहत। ताहम उमर अब्दुल्ला ने मज़ार-ए-शोदा जाने की कोई कोशिश नहीं की और उनके इस पैदल मार्च में उनके खुसूसी सिक्योरिटी ग्रुप के कुछ एहलकारों और पुलिस के कुछ दूसरे एहलकारों को भी साथ चलते हुए देखा गया। बाद में उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर हैंडल पर अपने इस पैदल मार्च की वीडियो भी पोस्ट की और लिखा कि मुझे गाड़ियाँ सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई, मैं चल कर गया और जहाँ मुझे पहुँचना था मैं पहुँच गया। और पार्टी दफ्तर पहुंचने पर उमर अब्दुल्ला ने अपने कारकुनान से खिताब भी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई सीनियर लीडरान को आज नज़रबंद भी रखा गया है और उन्होंने आज 1931 के शहीदों को खिराज अकीदत पेश करते हुए पार्टी कारकुनान से खिताब भी किया। उमर अब्दुल्ला ने आज के इस खिताब के दौरान कई मामलात भी सामने रखे थे। बताते चले 370 पर कल ही महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया था और उन्होंने अपने खदशात का डे टू डे हियरिंग पर अपने खदशात का इज़हार किया था। उमर अब्दुल्ला ने आज अपनी तकरीर में महबूबा मुफ्ती का नाम तो नहीं लिया, लेकिन समझने वाले समझ गए इशारा महबूबा मुफ्ती की तरफ है। और डे टू डे हियरिंग पर उमर अब्दुल्ला ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार भी अपनी तकरीर में किया और बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फैसला किया है कि दफ़ा 370 के मामले पर अब रोज़ाना की बुनियादों पर सुनवाई होगी। लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें अचानक से ऐसा अचानक से फ़ैसला क्यों लिया गया। तो उमर अब्दुल्ला ने आगे बताया कि सुनिए जनाब, आप उस वक़्त भी परेशान थे जब आप, और आज भी आप परेशान हैं। हमारा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा मौक़िफ़ मजबूत है। उमर अब्दुल्ला ने 370 पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के हवाले से, जिस तरह मैंने पहले बताया, महबूबा मुफ्ती का नाम नहीं लिया, लेकिन जो काम बीजेपी ने करना था महबूबा मुफ्ती के नाम न लिए बगैर उन्हें तनकीद जो की वो उमर अब्दुल्ला ने की। ज़रा सुनिएगा। 2019 का हुआ, बहुत दबाव आया हम पे, आप कुछ और करो, सड़कों पे उतरो, एहतजाज करो। अखबार वाले हमसे पूछते थे आप लोग क्यों नहीं रास्ते बंद करते हो। मैंने कहा उससे हमें नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए। हमें कानून का साथ लेना होगा, आईन का साथ लेना होगा। मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है और जजों ने कहा कि हम फौरी तौर इस पे सुनवाई जो है रोज बरोज करके इसको मुकम्मल करेंगे। अब बजाय ये कि लोग कहेंगे अच्छी बात है, चलो शुरू हुआ। अब कुछ लोग कहते ना आज अचानक क्यों सुन रहे हैं, जब नहीं सुन रहे थे उस वक्त भी आप परेशान, अब जब सुन रहे हैं आज भी आप परेशान। में कुछ काला है तो ना वो इस तरफ से जीतते सकते हैं ना उस तरफ से। मैं मान के चल रहा हूं कि हमारा जो मौक़िफ़ है सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे ज्यादा मजबूत और दमदार है, इसमें कोई मौक़िफ़ मजबूत है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने 370 पर कल महबूबा मुफ्ती का जो बयान था उस पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहीं न कहीं आम लोग बता रहे कि वो महबूबा मुफ्ती की तरफ इशारा था। लेकिन आज के दिन के हवाले से उमर अब्दुल्ला ने भी बताया कि 1931 में जमहूरियत की बका के लिए साम्राज्यी ताकतों के खिलाफ मुसलमानों के बजाय गैर मुस्लिमों ने आवाज़ उठाकर शहादत दी होती तो आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मज़ार-ए-शोदा खुद जाना था, खुद तस्वीरों पर फूल निछावर करने थे और उनने बताया कि हकीकत है कि मौजूदा वक़्त के हुक्मरानों को उसूलों से कोई वास्ता नहीं, बल्कि हर मामले को मज़हब के तराजू से ये तोला जाता है। ये हुक्मरान आज के सारे फ़ैसले मज़हब देख के करते हैं, हकीकत से नहीं। उमर अब्दुल्ला ने बताया। कितने अफसोस की बात कि हम दुनिया भर में जमहूरियत की बात करते हैं। अमेरिका जाते हैं तो जमहूरियत, विलायत जाते हैं तो जमहूरियत,
फ्रांस जाएंगे तो जमहूरियत। लेकिन जब वाकई जमहूरियत को जिंदा करना होता है तो होता नहीं। अब जैसे मेरे बाकी साथियों ने यहां कहा, आज के हमारे जो हुक्मरान हैं वो सारे फैसले सिर्फ मजहब देख के करते हैं। हकीकत यह है कि 31 में जो लोग कुर्बान हुए वो मुसलमान थे और मुहिम चला रहे थे गैर मुसलमान के खिलाफ। यही सच्चाई है और इसलिए इन लोगों को यह हजम नहीं होता है। हकीकत यह है कि अगर 31 में शख्सी राज करने वाला मुसलमान होता और शहादत देने वाले गैर मुसलमान होते, आज सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनकी तस्वीरों पे फूल चढ़ा रहे होते। है ये हकीकत या नहीं? ये सच्चाई है। तो उनको असूलों से कोई लेना देना नहीं, उनको सोच से कोई लेना देना नहीं, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि ये लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ नहीं, उस सोच के खिलाफ, उस निजाम के खिलाफ, शख्सी राज के खिलाफ था। ये लोग सिर्फ और सिर्फ उसको मजहब के तराजू में तोलते हैं। अगर मैं गलत हूं तो साबित करके दिखाइए कि मैं गलत हूं। ये मुझे एहसास। अमर अब्दुल्ला श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर यानी नवाई सूबे में अपने कारकुनान से खताब कर रहे थे और जम्मू कश्मीर की तारीख या शोहदा के दिन के हवाले से बयान कर रहे थे। सियासत भी बयान की, लेकिन 1931 का दिन और इस पर लगभग कश्मीर की सभी सियासी जमातें एक तरह का ही मौक़िफ़ रखती हैं। और महमूद यूसुफ तारिगामी CPIM लीडर ने भी आज के दिन के हवाले से बताया कि 1931 की लड़ाई, शोहदा की कुर्बानी हमारी तारीख ही नहीं बल्कि एजेंडा भी है। और 1931 के उन शोहदा का यही एजेंडा था कि ना उन्होंने तानाशाही को चलने दिया, ना ही मनमानी को चलने दिया। तानाशाही के ख़िलाफ़ खड़ा हुए, मनमानी के ख़िलाफ़ खड़ा हुए, सर उठाकर जीने का सबक सिखाया। कदम लगाने से उनकी अज़मत को कम नहीं किया जा सकता है। उनके छोड़े हुए नक़ूश जम्मू कश्मीर के अवाम के दिलों पर हैं और उन्हें कभी मिटाया नहीं जा सकता है। महमूद यूसुफ तारिगामी। ये नया कश्मीर का चेहरा है जो वज़ा किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2019 से। कदगने, गिरफ्तारियाँ, पकड़ दकर 1931 का सानिहा, जिसे हम रिवायती तौर पर भी याद करते हैं। शोहदा को सलाम पेश करते हैं। मैं इतना कहूँगा, ये हमारी रस्म ही नहीं, हमारी तारीख़ है और हमारा एजेंडा भी है। एजेंडा दिया है 13 जुलाई 1931 को शोहदा ने। क्या है वो एजेंडा? वो एजेंडा तानाशाही नहीं चाहिए हमें, वो एजेंडा मनमानी नहीं चाहिए हमें, वो एजेंडा एक साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय कर लें, सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर। ये सबक है। कदगन लगाए, जाने ना दे मज़ार शोहदा पर, उनकी अज़मत को कम नहीं किया जा सकता।
सीपीआईएम के महमूद यूसुफ तारगामी। लेकिन दूसरी सियासी जमातों ने भी आज प्रोग्राम तो बना रखा था, लेकिन सरकारी तौर पे उनका इल्ज़ाम है या उनका कहना है कि इजाज़त नहीं दी गई। और अल्ताफ़ बुखारी अपनी पार्टी के सदर ने भी आज श्रीनगर में उनके पार्टी दफ्तर पर एक फातह खानी की मजलिस को इनेकाद किया था। 1931 के शोहदा को खिराज तहसीन भी उन्होंने पेश किया और खिराज तहसीन पेश करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वो भी मज़ार शोहदा पर जाना चाहते थे, लेकिन इजाज़त नहीं दी गई और इसलिए उन्होंने सोचा कि फातिहा तो घर से भी अदा की जा सकती है, इसलिए हमने घर से ही फातिहा की। और साथ साथ उन्होंने बताया कि अपने शहीदों को बेहतरीन अक़ीदत यही होगी कि हम आपसी भाईचारे को कायम रखें। आज 13 जुलाई है और 1931 के शोहदा की याद में ये मनाया जाता है। रिवायत होती थी 5 अगस्त 2019 तक के सभी जिनको दुआई मग़फ़िरत के लिए वहाँ जाते थे मज़ार शोहदा पे, और फातिहा ही वहाँ पर भी होता था। आज चूँकि हालात ऐसे हैं कि सरकार वहाँ तक जाने की इजाज़त नहीं देती है, तो हमने कहा ये तो फातिहा तो आप कहीं से भी भेज सकते हैं, और हमें लगता है कि बेहतरीन अक़ीदत उनके तय यही होगा कि हम आपसी भाईचारा मेंटेन करें। किसी को भी मज़ार शोहदा अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, कैसे देखते हैं इस पैगाम को? देखिए, मैं तो इस पर कोई तबसरा करने से गुरेज करूँगा। मुझे लगता है हर एक जमात के यहाँ अपने दफ्तर हैं, और अगर घरों से जिसको नहीं निकलें देंगे, अपने पॉलिटिकल लीडर के घर भी दफ्तर ही होते हैं, क्योंकि आवाम की जगहें होती है। ऐसा नहीं है कि ये प्राइवेट रेजिडेंसेस ही होती हैं हमारे यहाँ तो आवाम आता है, हर एक जगह आता है। तो नहीं दिया तो फातिहा तो कहीं से भी भेज सकते हैं। सईद अल्ताफ़ बुखारी श्रीनगर में अपने दफ्तर पर फातिहा ख़्वानी के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। लेकिन आपको बताएं 13 जुलाई 1931 का अलमिया या वाक़ा सिर्फ श्रीनगर की सेंट्रल जेल के बाहर ही पेश नहीं आया है, ये दूसरी जगहों में भी उस दिन हुआ है। 13 जुलाई 1931 को हंदवाड़ा में भी शहादतें पेश आई हैं और हंदवाड़ा के शहीदों को आज खिराज अक़ीदत 1931 के शहीदों को खिराज अक़ीदत अदा करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर हंदवाड़ा में मज़ार शोहदा पर आज प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया था, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद रही। यहाँ उन लोगों को खिराज तहसीन पेश किया गया जिन्होंने 1931 को इस्लाम की अज़मत और ख़ास तौर पे अज़ान की आसर बुलंदी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। और यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनान के साथ साथ दूसरे लोगों ने अपने तकारीर के साथ साथ दूसरे मामलात में यही बताया कि इंसानियत ज़िंदा रहती है या इस्लाम ज़िंदा रहता है हर करबला के बाद। शोहदाओं का जो दिन है आज हमने मनाया यहाँ हंदवाड़ा में, और 13 जुलाई और 31 जुलाई जो होता है ये जो है ये हम खराज तहसीन खराज अक़ीदत उन शोहदाओं को पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जानें निछावर की है। तो हम यहाँ पूरे हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी आज यहाँ जमा हुई थी इसी बारे में, क्योंकि हम उन शोहदाओं को अल्लाह ताला से ये दुआ गो है कि उनको अल्लाह ताला मग़फ़िरत अता करे और जन्नत में आला मुकाम उनको अता करे। देखिए, आज के दिन से हवाले से ये मैसेज रहेगी कि जो उस वक्त जो सानिया हुआ था, जिस वक्त जो शहीद हुए थे, वो एक काज के लिए वो शहीद हुए थे, तो हम आज की डेट तक माफ़ कीजिएगा, हमने बताया था इस्लाम ज़िंदा रहता है, लेकिन इस्लाम ज़िंदा होता है, सही लफ्ज़ यही है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं। और अब नाज़रीन ज़रा दूसरे मामलात पर आएँ, ज़रा थोड़ा सा हाल अहवाल और भी बताते चलें। और दूसरे हाल अहवाल में इंटरटेनमेंट में हमारा भी एक रोल है, और हमारे प्लेटफॉर्म से आपको न्यूज़ के साथ साथ इंटरटेनमेंट बराबर मिलता ही रहता है। और फिर आज जम्मू में हमारे कंसर्न ने हमारे JK सिनेप्लेक्स के OTT स्टूडियो से बाज़ाब्ता तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का अज़म दोहराया गया कि इंटरटेनमेंट हो या न्यूज़ हो, JK मीडिया प्लेटफॉर्म हर वक्त सरफरिस्त रहेगा, सबके आगे रहेगा। और इसी कोशिश में JK का जो इंटरटेनमेंट सेक्शन है, उन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि अब आपको इंटरटेनमेंट में 2 घंटे की फ़िल्म जम्मू कश्मीर के प्रोड्यूसर भी दे सकते हैं, जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर भी दे सकते हैं। और आज
जम्मू में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि हमारे पेशकार जो है हरीश कटारिया और हमारे मानिक चौधरी जो डायरेक्टर है, उनने जो है किरण लोरे, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे जेके प्लेटफार्म से 2 घंटे की एक फ़िल्म रिलीज़ की है। और ये फ़िल्म जो है इसमें जम्मू कश्मीर के कलाकार हैं, जम्मू कश्मीर की लोकेशंस हैं और जम्मू कश्मीर से वाबस्ता लोगों ने जो काम किया है उसको बाद इसको अब OTT प्लेटफार्म पे डाल रखा है। इसमें जो अहम कलाकार हैं उनमें गुरप्रीत सिंह भी हैं, सुमित्रा संधू भी हैं और कृति वर्मा भी हैं। और आज जम्मू में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि एक इंटरटेनमेंट का एक ज़रिया हमारा ज़रिया है और इस ज़रिए हम अपने लोगों के साथ जो वादा बांधे वो उन तक पहुंचाते रहेंगे। At some point, और देखो जेके सिनेप्लेक्स OTT जो प्रोडक्शन हाउस है ना, इसका मकसद ही ये है कि वी विल बी डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। और हम आने वाले साल 2 साल की अगर बात करें, जेके सिनेप्लेक्स की विजन जो है कि वी विल बी क्रिएटिंग आउट 25 to 30 मूवीज विद इन नेक्स्ट 2 years। एंड वो हम जम्मू में ही करेंगे, फिल्म सिटी जम्मू की हेल्प से, यहाँ के क्रू से, यहाँ के लोगों की हेल्प से। जो जम्मू अभी तक एक्सप्लोर नहीं है, जो दिल से एक्सप्लोर नहीं है, उसको पूरा हम दिखाने वाले हैं। हर एक चीज़ यहाँ की यूज़ करें। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, प्लीज थोड़ा आगे दो। देखिए, अब इतना सारा कुछ इकट्ठा नहीं हो सकता कि हम जम्मू में सारा कुछ भी करें, आइडियाज भी जम्मू के। हाँ, I have already worked with this team, and trust me, it's a super duper amazing team. Beat everyone, चाहे वो DOP हो, चाहे मैं producer sir हो, Ikra ma'am हो, everybody. I am very comfortable with them, and I feel grateful कि उन्होंने मुझे वापस मौका दिया, वापस बुलाया। मैंने पहले सब म्यूजिक वीडियोस करी। और जम्मू की बात है तो it is actually the crown of our country, right? And ये सच में बहुत सही काम दिया है। अभी हर जगह बाढ़ आई हुई है और कंडीशन नहीं है। मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो चंडीगढ़ में शूट हो गए थे, वो पोस्टपोन हो गए हैं, पर जम्मू फिल्म सिटी में ये एंटरटेनमेंट का एक वैल्यू। लेकिन तामीर और तरक्की पे हम बात करते हैं और तामीर तरक्की हमारी ऐसी है कि यहाँ अस्पताल तक पहुँचते पहुँचते इलाज वक्त पे ना मिलने की वजह से मौत भी वाक़ा होती है। वाक़ा सुरस्यार चाडूरा का है और चाडूरा के स्कूल में आज सुबह असम्बली के दौरान एक बच्ची बीमार होती है, उसे चक्कर जैसा आना शुरू होता है, उसे फ़ौरन अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अस्पताल तक पहुंचने के लिए जिस रास्ते से उस गाड़ी को गुजरना था, उसकी खस्ता हाली की वजह से ये बच्ची सही वक्त अस्पताल नहीं पहुंच सकी और जब तक अस्पताल पहुंचाई जाती वो दम तोड़ बैठी थी। ये सबसे बड़ा अलमिया होगा 14वीं सदी में, 21वीं सदी में आज भी अस्पताल पहुंचाने के लिए जो रास्ता है, उस रास्ते की ख़राब हालत की वजह से मौत वाक़ा होती है। इस मौके पर कुछ लोगों ने ये भी बताया कि ये जी डॉक्टर वहाँ पे नहीं थे, ये था वो था। लेकिन असल हकीकत में बताया यही गया कि ये जो बच्चा है उसको अगर वक्त पे अस्पताल पहुँचाया जाता तो शायद वो बच पाती। तो इससे बड़ा अलमिया और क्या होगा, सुनिएगा ज़रा। आज वाक़ा हुआ, सुबह स्कूल बच्चे गए तो सुबह 10 बजे एक बच्चे को चक्कर आ गया स्कूल में, पता नहीं किस वजह से चक्कर आ गया है। तो उसके बाद वो उसको यहाँ से चाडूरा शिफ्ट किया गया है। लेकिन चाडूरा पहुँचने तक हमें कम से कम 1.5 घंटा लगा है। यहाँ किस वजह से 1.5 घंटा लगा है? क्योंकि रोड की पूरी खस्ता हालात है, उसी वजह से यहाँ पे ये डेथ हो गई है। यही हमारी सबसे बड़ी मांग यही है एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर हम DC बड़गाम से अपील करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ रोड की फैसिलिटी दे दीजिए। हमारी ये जो कीमती जानें हैं ये बच सकती है। कीमती जान बच सकती थी, अस्पताल वक्त पे पहुंच पाती। लेकिन अलमिया क्या, ये हमारी डेवलपमेंट का, और डेवलपमेंट के नाम पे एक और मामले पे हम बात करेंगे। हम बिजली के मामले पे बात करेंगे ज़रूरी। जम्मू कश्मीर एक यूटी है, आपको याद दिलाते चलें दिल्ली भी यूटी है। दिल्ली की आबादी 4 करोड़ है, जम्मू कश्मीर की आबादी 1 करोड़ 25 लाख के आसपास है। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम होती है। जम्मू कश्मीर में दिल्ली में बिजली पैदा नहीं होती है, जम्मू कश्मीर में बिजली पैदा होती है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ जो बिजली है उसके मीटर से लेके हीटर तक के मामले को लेके वादी कश्मीर के अक्सर इलाकों में इन दिनों एहतजाजों की भरमार देखी जा रही है। आज श्रीनगर के फ्रूट मंडी के इलाके में महकमे बिजली के अहलकारों को भगाया गया, हड़काया गया। श्रीनगर के बटमालू के इलाके में भी यही सूरत थी, वहाँ पे भी हंगामा था मीटर लगाए जाने पे। और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बिजली पे मीटर लगाना क्यों, और ख़ास तौर पे
क्या हमारी जो आमदनी है ये सिर्फ हमें बिजली डिपार्टमेंट को देंगे, जो हमारी कमाई महीने की है या हम बिजली डिपार्टमेंट को ही देंगे? क्यों देंगे भला, जब हमारे पास वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। यहाँ एक एवरेज आदमी जो है वो 200 रुपये से ज़्यादा रोज़ाना का नहीं कमाता है, और अगर आपके यहाँ 6,000 रुपये का बिल आता है तो 200 रुपये रोज़ाना वही होता है। तो वो रोज़ाना की कमाई जो है वो क्या वो बिजली महकमे को देने के बाद अपने घर को कैसे चलाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, 10 से 15% के करीब लोग कश्मीर में बड़े पैसे वाले भी हैं, वो अपना बिल वगैरह जो होगा डबल दिगुना तिगुना दे सकते हैं, लेकिन आम आदमी कैसे भरपाई कर पाएगा? और जब सरकार से पूछा जा सकता है कि जब दिल्ली पंजाब 2 रियासतें जो हैं वहाँ पे बिजली पैदा नहीं होती है लेकिन वो दे सकते हैं, वो 200 यूनिट से लेके 300 यूनिट मुफ्त में दे पाते हैं, तो फिर कश्मीर में ऐसा क्यों? क्या ये पहला मरकज़ी इलाका है जहाँ ऐसा हो रहा है? इससे पहले तो दिल्ली में हुआ है, कोई नया ऐसा तो नहीं है। और स्मार्ट मीटर लगाने का चक्कर कश्मीर में ही क्यों है? जम्मू में क्यों नहीं है? लोग पूछते रहते हैं हमसे, दिल्ली में क्यों नहीं है, दूसरी रियासतों में क्यों नहीं है? वहाँ तो सोर्स ऑफ इनकम है, जम्मू में भी बिजनेस होता है, दिल्ली में भी होता है, वहाँ लोगों के पास आमदनी है। जम्मू कश्मीर में आमदनी है नहीं, तो मीटर से लेके हीटर तक के चक्कर में कश्मीरी को इस तरह से फंसाया जाता है कि अब वो आने वाले दिनों के हवाले से यही सोचता रहता है कि कैसे गुजरेंगे ये दिन। तो चलिए नाज़रीन, ये सवाल जो है इस दौरान बहुत से लोगों ने हमें बात की है, कुछ साउंड बाइट्स भी हमारे पास हैं, वो भी अगर हो सके टाइम तो आबिद से हम गुजारिश करेंगे एक साउंड बाइट चला दें, क्या लोग कहते थे, ज़रा सुनिएगा क्या लोग कहते थे। ये लाइफ लाइन है बिजनेस लाइन के लिए। जितने भी हमारे ताजरान हजरात हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बगैर उनका बिजनेस करना नामालूम हो चुका है। अभी आप आए दिन देख रहे हैं कि इस साल में मुझे लग रहा है कि 30 बार मीटर्स चेंज किए जा रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि इस मीटर्स चेंज करने में कौन सा नेक्सस काम कर रहा है कि बार बार मीटर्स को बदल दिया जाता है। ठीक बात है, ये स्मार्ट मीटर्स की बात कर रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये जो बिजली नहीं आ रही है, इसकी कटौती जो है, इसका इन्होंने कोई डिस्प्लिन नहीं रखा है। किस वक्त बिजली बंद करनी है, किस वक्त छोड़ना है, लोग परेशान है। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि कश्मीर में बिजली। चलिए नेक्सस की बात भी कह रहे थे कुछ लोग, बता रहे रोज़ स्मार्ट मीटर बदलने में कोई नेक्सस भी है, तो क्या है हकीकत सरकार जाने खुदा जाने। लेकिन आपको बताएं एक हकीकत श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज हमें देखने को मिली। 1 अनार और 7 बीमार वहाँ पे थे, वकील भी पहुँचा था और खातून की तस्वीर लिए 7 दावेदार पहुँचते हुए बता रहे थे कि शादी मुझसे हुई है। वो खबर हमारे दूसरे जो साथी हैं वो आपको पूरी तरह से बताएँगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।